राज पता चला तो इसने डीके को ट्रैप करके तुम्हारा राज बुलवाया, उसे रिकॉर्ड किया और फिर सीडी हमें खुद दिखाकर ब्लैकमेल करने लगी। इतना बड़ा धोखा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तुमने मेरा राज बाहर आने दिया। Why? इसे बाहर भी तो नहीं फेंक सकते। वो श्रेया बाहर बैठी हुई है, उसे पता चल गया कि वृंदा है तो उसकी बहनें और वो पुलिस को ले आएंगी यहाँ पर युवराज को अरेस्ट करने के लिए। पूरे पास है हम लोग। माइंड ब्लोइंग। क्या रिकॉर्डिंग की है तुमने? सुपर्ब। बस इसी तरह मेरा कहना मानती रहो, फिर देखो एक के बाद एक से बढ़कर एक सबूत हाथ लगेंगे हमारे। लेकिन मेरे ख्याल से ये सबूत काफी है उस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए। मैं भी अपनी ताई और दी को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ, फिर देखना सीधा पुलिस लेकर आएंगे उन लोग यहाँ। अरे नहीं श्रेया, इतनी जल्दबाजी क्यों? श्रेया, जितनी होशियारी से इस लड़की ने हम सबको धोखा दिया है, उतनी ही तैयारी के साथ हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। हमें इतने सबूत इकट्ठे करने हैं इसके खिलाफ, इतने सबूत इकट्ठे करने कि इस लड़की का बचना नामुमकिन हो जाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है श्रेया, प्लीज। जब तक मैं ना कहूं तुम अपनी बहनों से कुछ शेयर नहीं करोगी, कुछ नहीं बताओगी उन लोगों को। तुम बिल्कुल इस लड़की के साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे कि तुम संध्या के साथ करती थी। इसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें इसकी असलियत के बारे में पता चल गया है। लेकिन क्या? वक्त आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, ये कहावत तो सुनी है ना तुमने? अरे तुम तो सिर्फ एक जालसाज लड़की को अपनी बहन बना रही हो। संध्या की मौत का बदला लेना है ना तुम्हें? जितने सबूत इकट्ठे कर सकती हो कर लो, फिर बता देना ऐसे कि तुम कौन हो और दुनिया को बता देना कि वो कौन है। मंजिल के इतने करीब आकर सब कुछ बिखरने लग गया। आज पहली बार मैं हार गई बाबा, उस इंसान से हार गई जिसने आपको हमसे छीना। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है ना? जाहिर सी बात है, बुरा तो लग ही रहा होगा। वैसे संध्या, सच मानो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा था ही नहीं, पर क्या करूं, जागीरदार होना एहसान और हिसाब बिल्कुल बराबर रखने की आदत है। वैसे मैं यहां तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया था। देखो ना, तुमने मेरी बात मान ली और सबके सामने एक बार फिर मुझे सही और भरोसेमंद साबित कर ही दिया। मेरे परिवार का मुझ पर से जो विश्वास उठ ही चुका था, आज तुमने मुझे वो विश्वास वापस दिला दिया। वरना तुम्हारी वजह से मेरी हालत गली के कुत्ते जैसी हो गई थी, जो ना घर का था ना घाट का था। जो भी मुझे देखता था संध्या धिक्कार देता था। पर तुमने वो कहावत भी सुनी होगी, एवरी डॉग हैज हिज डे। और जैसे ही मेरा दिन आया, मैं भौंका नहीं, सीधा काट लिया तुमको। हाँ, तुम्हारा हाल तो देख ही लिया है। गाल कैसा है तुम्हारा? बहुत कस के भाभी ने तमाचा मार दिया तुम्हारे मुंह पे, इतनी कस के मारा कि पूरी हवेली में उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही थी संध्या। तुम्हें डीके को अलग अलग नामों से बुलाने का बहुत शौक है। कभी इस नाम से बुलाती हो, कभी उस नाम से बुलाती हो। कल ही तुमने मुझसे कहा कि मेरा नाम डीके नहीं, ढीठ कहीं का होना चाहिए। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा नाम क्या है। डीके डंक का शॉर्ट फॉर्म है संध्या।
2-3 बार और मार दिया तो मर ही जाओगी। इसीलिए ख्याल रखना। वैसे ये तो शुरुआत है वृंदा जी, अभी तो बहुत सारे तमाचे खाने बाकी हैं, बहुत सारे काम करवाने बाकी हैं। क्या करूं, तुम्हारे इतने एहसान हैं मुझ पे कि सूद समेत उन्हें चुकाना बाकी है। बिजनेसमैन हूं ना, ऊपर से जागीरदार, अपने हिसाब का पक्का हूं। साक्षी, ये सब कब तक चलेगा? मतलब साफ है साक्षी, कब तक हम अपना घर परिवार छोड़कर जागीरदार परिवार के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम अपनी पर्सनल लाइफ भुलाकर उनके सारे राज पता लगाते रहेंगे? देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफी दिनों से तुमने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी आदि। वो जब से वो लेटर मिला है ना, वो लेटर मैं ही लाया था, और मैं मानता हूं कि जो कुछ संध्या के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हमने कोशिश की ना उसे इंसाफ दिलाने की। मुझे बताओ कि आखिर कब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? गुजरे हुए कल के लिए अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगाना कहां तक सही है साक्षी? अपने बच्चों के लिए मैंने कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं की है आदि। यहाँ तक कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया ताकि मेरे बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी ना रहे। लेकिन आज अगर मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही तो उसके पीछे एक वजह है आदि, और वो वजह है मेरी बहन संध्या और उसके साथ हुई नाइंसाफी। आदि, आज भी संध्या का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने है, जब वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी कि नहीं, उसकी बात नहीं समझ पाई। आदि, मेरे बहन को मार दिया गया और उसके कातिल खुलेआम घूम रहे क्योंकि किसी बेरूपिये को संध्या बनाकर ला गया। जब तक संध्या को इंसाफ नहीं मिलता है, बहनों को चैन नहीं मिल सकता। लेकिन साक्षी, आदि प्लीज, इस लड़ाई को मैं नहीं रोक सकती। मेरे बच्चों के पास तो एटलीस्ट तुम हो आदि, लेकिन संध्या के पास तो बहनों के सिवाय और कोई नहीं है। हाँ, अगर इस लड़ाई में तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अब इस लड़ाई को मुझे रोकने के लिए मत कहो प्लीज। वो हम ये कहने आए थे कि वृंदा के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। हम कल आराम से बात करेंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मानिक अंकल, आप यहाँ क्यों आए? इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वैसे ही सब मेरे खिलाफ हो गए और आप। संध्या बेटा, गायत्री मैडम ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मामला कंप्यूटर का है और मैं जानता हूँ तुम कंप्यूटर के मामले में कुछ नहीं जानती। शायद मैं ही कुछ कर पाऊं। मेरी बात ध्यान से सुनो। डीके ने तुम्हारी बातों को जो रिकॉर्ड किया है
उस रिकॉर्डिंग को उसने कहां सेव किया है इसका पहले पता करो। मतलब पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, सीडी है, मोबाइल है, उन सारी चीजों को अपने कब्जे में करना ये अपना पहला काम होगा। और हम उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ऐसा करने में जब तक हम कामयाब नहीं होते तब तक तुम शांत रहो। और अगर डीके किसी को रिकॉर्डिंग दिखा नहीं रहा है तो तुम भी रिएक्ट मत करो। रिएक्ट कहाँ कर रही हूँ मैं मानिक अंकल? शांति तो बैठी हूँ कब से। उस डीके के दिल में जो आता है वो मुझे कह के चला जाता है और मैं सुनती रहती हूँ। वो जो बोलता है वही करती हूँ। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक यही हाल रहा तो अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मानिक अंकल, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। संध्या बेटा, डीके तुम्हारी मेहनत को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर पाएगा। हम इसमें से जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। बस तुम चौकन्ना रहो। और डीके ने वो सारी रिकॉर्डिंग्स कहां छुपाई है ये पता करो। कौन है? मैडम, बड़ी मैडम ने आपको अपने कमरे में बुलाया। तुम लोग देखो, अभी तुम लोग बड़ा लोग हैं नहीं? अभी बड़ा दिल रखने का काहे को खाली पॉकेट में टेंशन लेता है? देखो जो हो गया वो तो हो गया ना, मिस्टेक हो गया अपन से। अभी भूल चूक माफ करने का नहीं। अभी क्या करने का तुम बोलो मेरे को, मैं करेगी ना। अभी तुम लोगों ने कसम ही खा लिया है कि मेरे को माफ नहीं करने का बोल के, तो बोल दो मेरे को, मैं जाती है अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। तुम तो यही बोलोगी ना? तुम्हारा क्या जाता है? इज्जत तो हमारी दाव पे लगी हुई है। इस शहर का बच्चा बच्चा तुम्हें संध्या के नाम से जानता है। हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको ये पता है कि तुम इस घर की बहू हो। सबको ये भी पता है कि तुम युवराज के होने वाले बच्चे की माँ हो। वो तो ये अब भी बनेगी मॉम। मैं अपनी इज्जत को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। इसे इसी घर में रहना होगा। और रहा सवाल इसने जो किया उसकी सजा का, तो सजा तो इसे जरूर मिलेगी। आखिर गलती करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। ये बात तो इसी ने हम सबको सिखाई है ना। और रहा सवाल इसने जो किया उसकी सजा का, तो सजा तो इसे जरूर मिलेगी। आखिर गलती करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। ये बात तो इसी ने हम सबको सिखाई है ना। तो फिर इसकी सजा कैसे माफ हो सकती है? सॉरी टू इंटरप्ट। भाभी, एक रिक्वेस्ट है मेरी। जो भी सजा इसने मुझे या सरला भाभी को दी, प्लीज युवराज इसे वैसी वाली सजा मत देना। क्या है ना, दुनिया वालों के लिए ये इस परिवार की बहू है युवराज, और हमारे परिवार की बहू यूं नौकरों वाला काम करे, ये शोभा नहीं देता। भाभी प्लीज नहीं। इसने जब तुम पर तरस नहीं खाया
तो तुम इसे रहम क्यों दिखा रहे हो? नहीं डीके, इसे सजा भुगतनी होगी। तुम्हें इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बहनी साहब, डीके बिल्कुल सही कह रहा है। हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि ये लड़की भले ही हमारे लिए वृंदा है, लेकिन दुनिया के लिए तो ये संध्या है, यानी कि इस घर की बहू, युवराज की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की माँ। भला ऐसे में अगर हम इससे वो नौकरों वाले काम करवाएंगे जो इसने हमसे करवाए थे, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? एंड अबव ऑल, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस वक्त घर में श्रेया मौजूद है, और श्रेया के लिए तो ये संध्या है, यानी कि उसकी बहन। उसके सामने हम इसे वृंदा बनाकर नहीं बिहेव कर सकते। जो भी हो चाची, इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, श्रेयादी और घर के नौकरों के सामने नहीं, लेकिन डीके चाचू की कमरे की साफ सफाई और उनके वो सारे काम जो घर के नौकर किया करते थे, जब तक मैं ना कहूं वो सारे काम वृंदा ही करेगी। ये समझो कि सुनी चाची अपने मायके चली गई है और उनकी गैर हाजिरी में ये घर की ये बहू चाचू की सेवा करेगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो युवराज? सुनीता तो घर में ही है, वो थोड़ी ना कहीं गई है। नहीं गई है तो भेज दो उन्हें चाची, आई डोंट केयर। लेकिन इसने जो किया है उसकी सजा इसे भुगतनी ही पड़ेगी, एंड दैट्स इट। इसने डीके चाचू को हमारी नजरों के सामने गिराया था ना, और जब वो उनके झूठे बर्तन और कपड़े साफ करेगी तब इसे सबक मिलेगा। युवराज, भाभी ये सब करवाने की क्या जरूरत है? माना कि ये झोपड़पट्टी वाली है, लेकिन भाभी हम तो बड़े लोग हैं। और देखिए ना, उसने गलती की, लेकिन अपनी गलती की माफी भी तो मांगी है। और भाभी मैंने इसे माफ कर दिया, तो ये सब करवाने की क्या जरूरत है? छोड़िए ना, लीव इट। नहीं डीके, तुम इसके बीच में मत पड़ो। सजा तो इसे भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें पैसा चाहिए ना, अब जरा पसीना बहाओ, तब समझ में आएगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है।